बिहार के बीचों बीच बसा वैशाली शहर अपने ग्लोरियस पास्ट की कहानियां सुनाता है। यह हिस्टोरिकल साइट, जो कभी पावर और स्पिरिचुअलिटी का सेंटर था, अपने रूइंस में एक वाइब्रेंट सिविलाइजेशन की लेगेसी को संजोए हुए है। वैशाली की कहानी दुनिया के सबसे पुराने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में से एक लिच्छवी रिपब्लिक के राइज के साथ जुड़ी हुई है। शहर का एंशिएंट ऑरा विजिटर्स और स्कॉलर्स को अपनी ओर खींचता है, जो इसकी पुरानी दीवारों में छिपे मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं। वैशाली ने पावरफुल लिच्छवी रिपब्लिक की कैपिटल के रूप में हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई। यह एंशिएंट सिटी, जो अब बिहार में स्थित है, एक समय वाइब्रेंट और इन्फ्लुएंशियल सेंटर था। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस न केवल इसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स में है, बल्कि इसके पॉलिटिकल इनोवेशंस में भी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में फ्लरिश हुआ यह रिपब्लिक सेल्फ गवर्नेंस की अर्ली इंडियन स्पिरिट का प्रमाण था। लिच्छवी रिपब्लिक का मॉडल, जिसमें लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, ने उस समय की पॉलिटिकल लैंडस्केप को रिडिफाइन किया। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में ऑटोक्रेटिक रूल प्रेवलेंट था। क्लैंस के एक कन्फेडरेशन लिच्छवी अपने यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। ये कन्फेडरेशन, जिसमें कई क्लैंस शामिल थे, एक रिमार्केबल एग्जाम्पल था कि कैसे डिवर्स ग्रुप्स एक साथ आकर कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यह सिस्टम, जिसमें हर क्लैन की आवाज सुनी जाती थी, ने एक बैलेंस्ड और फेयर गवर्नेंस इंश्योर की। उस समय के मोनार्कीज के विपरीत लिच्छवी कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखते थे। यह लीडरशिप मॉडल, जिसमें पावर सेंट्रलाइज नहीं थी, ने एक इक्विटेबल सोसाइटी प्रमोट की। हर रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्रिटिकल था और डिसीजंस कंसेंसस से लिए जाते थे। वे अपने लोगों की वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेने के लिए गण नाम के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे। यह रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने कम्युनिटीज से चुने जाते थे, ने इंश्योर किया कि गवर्नेंस इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी हो। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसमें हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती थी, ने लिच्छवी रिपब्लिक को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। एथेनियन एक्सपेरिमेंट से सदियों पहले प्रैक्टिस किया गया डेमोक्रेसी का यह अर्ली फॉर्म पॉलिटिकल थॉट में वैशाली के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। यह एंशिएंट सिटी, जो अपने टाइम से आगे थी, ने दुनिया को दिखाया कि ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है। वैशाली का यह लेगेसी, जो आज भी रेलेवेंट है, हमें याद दिलाता है कि कलेक्टिव गवर्नेंस और पीपल्स पार्टिसिपेशन कितने इंपॉर्टेंट हैं। वैशाली का सिग्निफिकेंस उसके पॉलिटिकल प्रोवेस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह प्राचीन शहर न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी धार्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। यह शहर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के बर्थ प्लेस के रूप में एक रिवर्ड प्लेस रखता है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और यह स्थान उनके जीवन और शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रॉयल्टी में जन्मे महावीर ने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश में अपनी वर्ल्डली पोजेशंस त्याग दी। उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया, जो उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसमें नॉन वायलेंस, ट्रूथ और इनर पीस पर जोर दिया गया। महावीर की शिक्षाओं ने समाज में एक नई दिशा दी, जो आज भी प्रासंगिक है। महावीर की टीचिंग्स का क्रेडल होने के नाते वैशाली जैनियों के लिए एक सेक्रेड साइट बन गया, जो इस महान स्पिरिचुअल लीडर को श्रद्धांजलि देने वाले पिलग्रिम्स को आकर्षित करता है। हर साल हजारों जैन तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, जो इस पवित्र स्थान की महत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। वैशाली का यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसे एक अद्वितीय स्थल बनाता है, जो इतिहास और आस्था का संगम है। वैशाली के रूइंस में उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का एक प्रमाण खड़ा है, अशोक स्तंभ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस पिलर को इरेक्ट करते हुए महान मौर्य शासक सम्राट अशोक ने वैशाली की लेगेसी को ट्रिब्यूट दिया। पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बना यह पिलर एक मैजेस्टिक लायन कैपिटल से सुशोभित है, जो अशोक के रेन का सिंबल है। यह मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर मौर्य साम्राज्य के वास्ट रीच और वैशाली के एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस की पोइग्नेंट याद दिलाता है। रेलिक स्टूपा बुद्ध की उपस्थिति का प्रमाण। बुद्धिज्म से वैशाली का कनेक्शन उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में एक और लेयर जोड़ता है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ टाइम में इस शहर का दौरा किया था। लेजेंड के अनुसार बुद्ध ने एनलाइटनमेंट प्राप्त करने से पहले अपना फाइनल सर्मन यहीं दिया था। उनकी प्रेजेंस को याद करने के लिए एक रेलिक स्टूपा बनाया गया था, जिसमें बुद्ध की एशेस का एक हिस्सा एंश्राइंड है। डोम के आकार का यह स्टूपा एक सेक्रेड मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है, जो दूर दूर से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स को आकर्षित करता है।
वैशाली म्यूजियम हिस्ट्री का खजाना। वैशाली के पास्ट की ग्रैंडियर को समझने के लिए वैशाली म्यूजियम जाना एसेंशियल है। इस म्यूजियम में साइट से अनअर्थ किए गए आर्टिफैक्ट्स का एक फैसिनेटिंग कलेक्शन है। एंशंट कॉइन्स, पॉटरी शार्ड्स और स्कल्पचर्स उन लोगों के डेली लाइफ और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस की झलक पेश करते हैं जो कभी वैशाली में रहते थे। म्यूजियम नॉलेज के रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है, इस एंशंट सिटी के रिच हिस्ट्री को प्रिजर्व और शोकेस करता है। वैशाली का एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस। वैशाली की कहानी हिस्ट्री बुक्स तक ही सीमित नहीं है। शहर की लेगेसी मॉडर्न वर्ल्ड को इंस्पायर और रेजोनेट करती रहती है। डेमोक्रेसी के साथ इसका अर्ली एक्सपेरिमेंट, सेल्फ गवर्नेंस और सिविक पार्टिसिपेशन में वैल्यूएबल लेसन्स देता है। भगवान महावीर द्वारा चैंपियंड नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट और मटेरियलिज्म से जूझ रही दुनिया में टाइमलेस रेलेवेंस रखते हैं। वैशाली आइडियाज की एंड्यूरिंग पावर और ह्यूमन हिस्ट्री के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। कंक्लूजन, आने वाली पीढ़ियों के लिए लेगेसी को प्रिजर्व करना ये केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान की बात है। जब हम अपने अतीत की धरोहर को संजोते हैं तो हम अपने इतिहास को जीवित रखते हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। जब हम वैशाली के रूइंस के बीच खड़े होते हैं तो हमें एम्पायर्स के इम्पर्मनेंस और ह्यूमैनिटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट की याद आती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी कहानियां हमेशा जीवित रहती हैं। इन प्राचीन खंडहरों के बीच खड़े होकर हम उन लोगों की मेहनत और समर्पण को महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इन महान सभ्यताओं का निर्माण किया था। स्टोन में एच्ड और सदियों से विस्पर की गई शहर की लेगेसी हमें हमारे पास्ट से जोड़ने वाले ब्रिज का काम करती है। इन पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां और चित्र हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी सोच के बारे में बताते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। फ्यूचर जेनरेशंस के लिए इस इनवैल्यूएबल हेरिटेज को प्रिजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक मिशन है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस धरोहर का आनंद ले सकें और इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें सरकार, समुदाय और व्यक्तिगत स्तर पर सभी का योगदान शामिल है। कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और इसके हिस्ट्री की कंटिन्यूड एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि वैशाली की एंशंट इकोज आने वाली सदियों तक रेजोनेट करती रहे। यह प्रयास हमें न केवल हमारे अतीत से जोड़ता है, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार करता है। जब हम इन प्राचीन स्थलों का अध्ययन करते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं, तो हम एक बेहतर और अधिक समझदार समाज का निर्माण करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को सुरक्षित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोएं।